बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सरगुजा के सीतापुर में विधायक रामकुमार टोपो और नायब तहसीलदार के बीच का विवाद अब एक बड़ा रूप ले चुका है। मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने नार्को टैक्स की मांग की थी। वहीं दूसरी ओर मारपीट और अभद्रता के खिलाफ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने कलम बंद और काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। राजस्व विभाग के अधिकारियों के समर्थन में अब पटवारी और राजस्व निरीक्षक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। नायब तहसीलदार का साफ कहना है कि विधायक और उनके समर्थकों की ओर से लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और नार्को टेस्ट से ही पूरा सच सामने आएगा। इस पूरी घटना पर पलटवार करते हुए विधायक रामकुमार टोपो ने भी चुनौती स्वीकार की और कहा कि वो पुलिस या किसी भी एजेंसी की जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिलहाल कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने चेतावनी दी कि जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये प्रदेशव्यापी आंदोलन और हड़ताल ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। जिस प्रकरण के लिए पूरा मामला हुआ है वो 27 तारीख को ही सर्वप्रथम मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, तो मैं कैसे बिना दस्तावेज की जांच किए बगैर साइन करके उनको दे दूं, जबकि ये एक जेल से कैदी को रिहा करने के लिए जो पैरोल होता है उसके लिए था, है ना। और अपूर्ण दस्तावेज था, राजस्व निरीक्षक के साइन नहीं थे, उसमें गवाह प्रस्तुत नहीं हुए थे, तो मैं साइन करके कैसे दे देता जल्दीबाजी में। पूरी जिम्मेदारी मेरी होती, अगर कुछ भी होता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी तहसीलदार की होती। हमारी तो निष्पक्ष मांग है इसीलिए कि आप नार्को टेस्ट करवाइए, सर्वप्रथम मेरा करवाइए, मीडिया के सामने करवाइए, पूरे पब्लिक के सामने करवाइए, है ना। उसके बाद विधायक जी का भी करवाइए, सीमा धन की मैडम का करवाइए, है ना। एक और जो मैडम ने जो शिकायत की उनका भी करवाइए। सभी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हमने इस मामले में शुरू से ही कहा है कि हम निष्पक्ष जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं। जो भी जांच होगा इसमें वो तमाम जांचें जो भी मांग होता है वो सभी जांच हों और निष्पक्ष जांच हो। हम जांच में बिल्कुल कहीं पर ना सहयोग करने वाला विषय ही नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। नार्को टेस्ट वाली क्या बात, अगर वो होता है तो उसमें भी सहयोग करेंगे। तहसीलदार या राजस्व विभाग कह लीजिए और रामकुमार टोपो का जो विवाद है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब बात नार्को टैक्स तक आ गई है। इधर रामकुमार टोपो कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं। नायब तहसीलदार और तहसीलदारों का जो विवाद रामकुमार टोपो से शुरू हुआ था उसमें अब नार्को टैक्स की मांग उठ रही है। उसमें वो कह रहे हैं तमाम जिन जिन लोगों के वो कह रहे हैं वो मैडम, ये मैडम, उनका भी नार्को टैक्स कराइए। अब इस पूरे मामले में आप देखिए विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है और राजस्व विभाग के ये जो मेन पिलर्स होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी कलमबंद हड़ताल शुरू हो गई और अभी भी ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई इनके मुताबिक तो ये इसी तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन पर बने रहेंगे। खबर पर जानकारी के लिए जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम इस बारे में जानकारी लेंगे। जावेद, इस पूरे मामले में तहसीलदार और सीधे तौर पर आप कहें कि राजस्व विभाग का भी इनको समर्थन प्राप्त हो रहा है और अब इस मामले में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें नार्को टैक्स चाहिए और रामकुमार टोपो भी इनकार नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी तरह की जांच के लिए वो कह रहे हैं मैं तैयार हूं। ये मामला कहां तक पहुंचा और कहां तक जाएगा, क्योंकि एक तरफ वो तहसीलदार है जो कह रहे हैं कि हम जब कार्रवाई नहीं होगी जब तक वो इसी तरह से आंदोलन करेंगे और उनकी आंदोलन की वजह से राजस्व विभाग के कई सारे काम ठप पड़े हुए हैं। जी पारुल, मैं बता दूं कि पूरा मामला सीतापुर के विधायक जो है रामकुमार टोपो और नायब तहसीलदार जो तुषार मानिकपुरी है, उनका मामला जो 3 दिन से चल रहा था, वहीं अभी बड़ा बयान आया है नायब तहसीलदार की तरफ से कि नायब तहसीलदार ने कहा कि एक हम जो विधायक हैं उनकी जो बहन है उनके नार्को टेस्ट कराया जाए और दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा साफ साफ। क्योंकि विधायक जी की तरफ से बोला जा रहा है कि मारपीट तो नहीं किया गया, बस समझाइश दिया गया था, जो नायब तहसीलदार के द्वारा बताया गया है कि मारपीट किया गया है। तो इधर विधायक जी की तरफ से एक बयान आया है कि वो भी कह रहे हैं कि हम हर टेस्ट में सहयोग करेंगे। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आपके जितने भी जो भी टेस्ट है वो जो भी बोलेंगे पुलिस के सहयोग भी हम कर रहे हैं। आप लोग जो हड़ताल खत्म करके अपने काम में चल जाइए, उतना तक हम विधायक जी के द्वारा बोला जा रहा है। उसके बाद भी अब नार्को टैक्स का मामला जो आया है सामने, नायब तहसीलदार के द्वारा बोला जा रहा है कि नार्को टैक्स कराया जाए मीडिया के सामने और दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। तब तक जब तक हमको सही जांच नहीं हो तब तक हम हड़ताल नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, नायब तहसीलदार के हड़ताल में जाने से काफी जो आम लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहा है लोगों को, और जो वकील हैं उनको, क्योंकि दूर दूर से सब केसी में आ रहे हैं, अपने जमीन के काम करवाने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ सब तो जो जितने भी अधिकारी हैं सब तो हड़ताल में बैठे हैं। तो ही हमने एक वकील से ये बात किया, तो वकील का ये कहना है कि बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहा है, पर दूर दूर से आ रहे हैं जो ग्रामीण है, जो अपनी जमीन काम से आ रहे हैं, पेशी से आ रहे हैं, ना पेशी का डेट मिल पा रहा है, ना ही कोई अधिकारी मिल रहा है। तो ऐसे काफी एक बड़ी तादाद में अगर इस तरह से तहसीलदारों की हड़ताल रहेगी तो कई सारे विभागीय काम है जो प्रभावित होंगे और वो हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है या फिर ये तहसीलदारों की जो हड़ताल है वो यूं ही बनी रहेगी।